गुड मॉर्निंग फ्रेंड, मेरा नाम शक्ति कुमार कर है। तो आज हम लोग देखते हैं सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के पे मैं लेक्चर देना चाहूँगा। देखते हैं सॉलिड वेस्ट क्या होता है, यहाँ इसका कहाँ से सोर्सेस है। तो जो सॉलिड वेस्ट को हम डिफ़ाइन कर सकते हैं कि जो मटेरियल होता है रॉन्ग प्लेस में, जो कि ट्रांसफॉर्म होता है, रिड्यूस होता है, रीयूज़ होता है, रिसाइकल होता है, ताकि फाइनेंशियल और इन्वायरमेंट बेनिफिट गेन हो सके। तो वेरियस मेथडोलॉजी और टेक्निक यहाँ पर डेवलप किया गया है इस वेस्ट को प्रॉपरली मैनेज करने के लिए। पॉपुलेशंस की इंक्रीजिंग के साथ साथ, ठीक है, यहाँ पर जो सॉलिड वेस्ट का जो ह्यूज अमाउंट है, इसको लार्ज क्वांटिटी में जनरेट किया गया है। यहाँ डेवलपिंग कंट्री में, जैसे इंडिया में एफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ सॉलिड वेस्ट मेजर चैलेंजिंग। यहाँ पर सॉलिड वेस्ट का जो मैनेजमेंट बहुत बड़ा चैलेंज है। यहाँ पर सॉलिड वेस्ट का जो ह्यूज वॉल्यूम जनरेट होने के लिए यहाँ पर इसको कलेक्ट करने का ज़रूरत है, ट्रांसपोर्ट करने का ज़रूरत है, इसको डिस्पोज करने का ज़रूरत है प्रॉपरली। यहाँ पर जो अनहाइजेनिक और जो इम्प्रॉपर डिस्पोजल है वेस्ट का, इससे सीरियस हेल्थ इशू प्रॉब्लम होता है। तो यहाँ पर जो सॉलिड वेस्ट होता है वेरियस सोर्सेज के द्वारा जनरेट होता है। यहाँ पर सॉलिड वेस्ट का टाइप देखते हैं हम लोग क्या होता है। यहाँ पर सॉलिड वेस्ट का मतलब होता है कि अनवांटेड या यूजलेस सॉलिड, ठीक है, मटेरियल जो कि कंबाइन रेजिडेंशियल, इंडस्ट्रियल और कमर्शियल एक्टिविटी से जनरेट होता है। ठीक है, सॉलिड वेस्ट जो होता है रियली जो मिसप्लेस्ड रिसोर्सेज होता है। इसलिए हमको ये सीखना है कि कैसे हम लोग को इफ़ेक्टली जो वेस्ट है इसको रिसाइकल करना है, कैसे इसको रिड्यूस करना है इस वेस्ट को। ठीक है, जो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर देखते हैं कि यदि ह्यूमन अगर अपने लाइफ लेवल को मेंटेन करना चाहिए, सस्टेनेबल इन्वायरमेंट को मेंटेन करना चाहे, तो जो सॉलिड वेस्ट होता है वो डिस्पोजल ये एक इशू है ह्यूमन के साथ, जो कि इसको लार्ज क्वांटिटी में इसको कलेक्ट करना है, गैदरिंग करना है, ठीक है, इसको डिस्पोज करना है। सॉलिड वेस्ट डिस्कार्डेड मटेरियल होता है, लेकिन अदर फ्रूट के कंपेयर में यूनाइटेड स्टेट में 1996 में कम से कम 210 मिलियन टन्स है, और मतलब 2 kg पर पर्सन डेली कलेक्ट किया जाता है, डिस्पोज किया जाता है म्यूनसिपाल्टी के द्वारा। यहाँ पर सॉलिड वेस्ट का जो दो बेसिक जो है, नॉन म्यूनसिपल है, म्यूनसिपल। यहाँ पर नॉन म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट है, डिस्कार्डेड सॉलिड मटेरियल है, इंडस्ट्रियल से, एग्रीकल्चर से, ऑयल माइनिंग, गैस प्रोडक्शन से। ये कम से कम इस वेस्ट जो यूनाइटेड स्टेट में और जितने भी 99% वेस्ट को मेकअप करता है। कुछ कॉमन आइटम हैं जो इसको क्लासीफाई किया गया है नॉन म्यूनसिपल वेस्ट का। ये है कंस्ट्रक्शन मटेरियल वेस्ट, वाटर स्लज हो गया, एश, स्लम्बर, स्लज, पेस्टिसाइड कंटेनर। नेक्स्ट स्लाइड में अपन देखते हैं। तो यहाँ पर जो म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट है, सीधा मतलब यहाँ पर रिफ़र किया गया डिस्कार्डेड सॉलिड मटेरियल, जो कि रेजिडेंस सिटी बिल्डिंग से आता है। ये इस वेस्ट का मतलब स्मॉल परसेंटेज है, जो कि यूनाइटेड स्टेट में डेवलप होता है। केवल टोटल म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट का जो 1% होता है, ठीक है, प्लास्टिक और फूड स्क्रैप से बना होता है। तो यहाँ पर सॉलिड वेस्ट का जो टाइप है, यहाँ पर को डिफरेंट टाइप ऑफ वेस्ट में डिवाइड किया गया है, जो कि इसके सोर्सेज पर डिपेंड करता है। तो सॉलिड वेस्ट का जो टाइप को ब्रॉडली क्लासीफाई किया गया है। यहाँ पर देखते हैं हम लोग, पहला रिफ्यूज़, ठीक है। रिफ्यूज़ मतलब जो होता है ग्लोबल स्ट्रेटेजी होता है, जिसका मतलब पीपल को इंकरेज करना होता है ताकि ये अपने डिपेंडेंस को एंड कर सके, ठीक है, सिंगल यूज़ में, और साथ में प्लास्टिक को डिस्पोज कर सके और जो प्लास्टिक फुटप्रिंट है उसको रिड्यूस कर सके। इसके अतिरिक्त मतलब हाउस होल्ड रिफ्यूज़ देखते हैं, जो यहाँ पर जो क्रूज होता है, चेयर को एक्सेप्ट करता है, स्मॉल टीवीज़, गार्डन टूल्स, आयरन बोर्ड, रोस्टर, ग्रिल एक्सेट्रा। यहाँ पर डोमेस्टिक वेस्ट का बात करते तो ये बहुत बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट दोनों में आता है। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में वेजिटेबल, फूड, ऑयल एक्सेट्रा आता है। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में प्लास्टिक, पॉलीथीन एक्सेट्रा आता है। यहाँ पर जो कम्बसन होता है, जैसे और नॉन कम्बसन वेस्ट होता है, इसको आंसू जनरेट होता है, जैसे टेक्सटाइल रबर हो गया, कम्बस्टिबल वाटर, मेटल, ग्लासेस, नॉन कम्बस्टिबल वाटर। दूसरा इधर नेक्स्ट में देखते हैं इंस्टीट्यूशनल
वेस्ट। तो इस टाइप का जो रिफ्यूज़ होता है ये स्कूल, कॉलेज, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, कम्युनिटी हॉल, रिलीजन प्लेस के द्वारा यहाँ पर जनरेट होता है। जो मेजर इस वेस्ट का जो मेजर कंस्टिट्यूट होता है ये प्रिंटिंग पेपर है, पॉलीथीन है, ऑफिस स्टेशनरी एक्सेप्ट्रा। तो यहाँ पर कमर्शियल वेस्ट का बात करते हैं। तो इस रिफ्यूज़ का जो इस टाइप का जो होता है मतलब बिजनेस प्रीमिस के द्वारा जनरेट होता है। शॉप, ऑफिस, गोदाम, मार्केट, डिपार्टमेंट स्टोर, पेपर, प्लेसिंग मटेरियल, स्पॉइल, डिस्कार्डेड गुड, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक वेस्ट, जो कि इसके मेजर पोर्शन को कवर करता है। यहाँ पर बर्निंग एसेस की बात करते हैं तो इंसिनेरेशन और सॉलिड वेस्ट के बर्निंग के बाद जो रेजिड्यू बचता है वो जो लास्ट में जो बचता है उसको एस कहते हैं। इस टाइप का जो वेस्ट होता है इसको मतलब हाउस होल्ड फ्यूल के बर्निंग, एलपीजी के बर्निंग से ये जनरेट होता है। जैसे डंग का बर्निंग करने के, गोबर हो गया, गार्डन डेब्रिस हो गया, वेस्ट पेपर एक्सेप्ट्रा। जहाँ पर म्यूनसिपल गार्बेज का जो ओपन बर्निंग होता है ये इस एस को जनरेट करता है। यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन वेस्ट का बात करते हैं तो कंस्ट्रक्शन और जो डेमोलेशन हो गया ये ह्यूज अमाउंट ऑफ वेस्ट को जनरेट करता है, जो कि ब्रिक्स इसमें इंक्लूड होता है, रूपिंग होता है, पाइपिंग और रोड्स होता है एक्सेप्ट्रा। तो यहाँ पर रोड का जो डिगिंग होता है टेलीफोन के लिए, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई के, ड्रेनेज वर्क के लिए। ठीक है। एनिमल वेस्ट का बात करते हैं तो ये एनिमल के द्वारा जनरेट होता है डंग के फॉर्म में, रिजेक्टेड फूड के फॉर्म में। ये अनप्लेजेंट ऑर्डर करता है होता है। इसके चलते अनहाइजीन कंडीशन यहाँ इसके चलते होता है। स्ट्रीट स्वीपिंग के बारे में देखते हैं तो यहाँ पर रोड में जो पड़े जो पॉलीथीन को क्लीन करने में, पेपर में, लीव्स में, सैंड्स को यहाँ पर जनरेट होता है। ठीक है। इस टाइप के जो स्वीपिंग जनरेट होता है। यहाँ पर जो क्वांटिटी और वेस्ट का जो क्वांटिटी होता है सीजनली और लोकल एक्टिविटी के ऊपर डिपेंड करता है। ये पॉलीथीन, पेपर मेनली इसमें कंटेन होता है। सीवर क्लीनिंग स्लज का बात करते हैं तो स्लज होता है, इसमें ऑर्गेनिक ग्रीट आता है, सैंड आता है, प्लास्टिक होता है। यदि इसको प्रॉपर्ली रिमूव नहीं किया गया टाइम में तो ये अनहाइजीनिक कंडीशन क्रिएट करता है और ट्रैफिक प्रॉब्लम क्रिएट करता है। यहाँ पर ऑफल डेथ एनिमल का बात करता है तो डोमेस्टिक एनिमल का डेथ में जैसे कैटल, पिग और डॉग हो गया, ये उसको सिटी गार्बेज में फेंक दिया जाता है। तो यहाँ पर ये इलीगल रहता है, लेकिन यहाँ पर एनिमल के स्मेल्स यहाँ पर एक्सटेंसिव स्केल पर इसको कैरी किया जाता है पब्लिक एरिया में। यहाँ के इसके रेमनेंट को डंपिंग किया जाता है सराउंडिंग। अनहाइजीन कंडीशन डेवलप होता है और सराउंडिंग में इन्वायरमेंट पॉल्यूट होता है। बायोमेडिकल वेस्ट का बात करते हैं तो इसमें हजार्डस और इन्फेक्शन वेस्ट जनरेट होता है। हॉस्पिटल, क्लिनिकल और नर्सिंग होम, इसमें जो ह्यूमन एनाटोमिकल वेस्ट और जो बॉडी फ्लूइड इंक्लूड होता है। एनिमल वेस्ट आता है, माइक्रोबियल वेस्ट आता है। यहाँ पर जो वेस्ट सिरप हो गया, जैसे नीडल हो गया, स्कैल्पेल हो गया, ब्लेड हो गया एक्सेप्ट्रा। तो डिस्कार्डेड मेडिसिन, टेक्नोलॉजी वेस्ट आता है इसमें। एग्रीकल्चर सॉलिड वेस्ट का बात करते हैं तो ये वेस्ट जनरेट जो होता है एग्रीकल्चर एक्टिविटी को होता है। इसमें क्रॉप रेजिड्यू आता है, एनिमल मैन्यूर आता है, इसमें स्ट्रॉ वेजिटेबल के द्वारा बनता है। इसमें वेस्ट जनरेटेड होता है ट्री एनिमल फार्म के हार्वेस्टिंग में। जो डेयरी फार्म से जो वेस्ट आता है इसमें फिर जो फीड लॉट आता है, एनिमल मैन्यूर आता है, इस टाइप का एग्रीकल्चर वेस्ट में आता है। तो यहाँ पर जो वेस्ट जो का जो एस्टिमेटेड क्वांटिटी होता है इंडिया में जनरेट